सवाल: किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब: अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। अगला सवाल: अल्लाह ताला ने कितनी जन्नतें बनाई हैं? जवाब: अल्लाह ताला ने 8 जन्नतें बनाई हैं। अगला सवाल: किस जगह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी? जवाब: मदीना मुनव्वरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई। अगला सवाल: क्या बीवी को बहन बोल देने से तलाक हो जाती है? जवाब: जी नहीं। अगला सवाल: कौन सी नमाज है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है? जवाब: तहज्जुद की नमाज ऐसी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। अगला सवाल: कुरान मजीद की सबसे पहली वही किस महीने में नाजिल हुई थी? जवाब: रमजानुल मुबारक में कुरान मजीद की सबसे पहली वही नाजिल हुई। अगला सवाल: कुर्बानी के जानवर में किस इंसान का हिस्सा मिलाने से कुर्बानी कबूल नहीं होती? जवाब: शेर करने वाले का हिस्सा मिलाकर कुर्बानी कबूल नहीं होती। अगला सवाल: क़यामत के रोज मुसलमान किस जानवर पर सवार होकर पुलिस सिरात पर जाएगा? जवाब: क़यामत के रोज मुसलमान कुर्बानी के जानवर पर सवार होकर पुलिस सिरात पर जाएगा। अगला सवाल: मच्छरों का अजाब किस काफिर बादशाह और उसकी कौम पर आया था? जवाब: नमरूद पर मच्छरों का अजाब आया था। अगला सवाल: इमाम बुखारी की वफात कब हुई? जवाब: 262 हिजरी में इमाम बुखारी की वफात हुई। अगला सवाल: किस सूरत को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है? जवाब: सूरह यासीन को एक बार पढ़ने से 10 कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अगला सवाल: कुर्बानी के जानवर की कौन सी चीज़ खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता? जवाब: कुर्बानी के जानवर की कलेजी खाने वाला कभी बूढ़ा नहीं होता। अगला सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल किस उम्र में हुआ था? जवाब: 120 साल की उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ। अगला सवाल: हदीस के मुताबिक इस इंसान के लिए मौत एक तोहफा है? जवाब: हदीस के मुताबिक मोमिन के लिए मौत एक तोहफा है। अगला सवाल: किस सूरत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है? जवाब: सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है। अगला सवाल: इमाम बुखारी को सही बुखारी की तदवीन में कितना वक्त लगा? जवाब: इमाम बुखारी को सही बुखारी की तदवीन में 16 बरस लगे। अगला सवाल: सुन्नत मौक़ूदा से क्या मुराद है? जवाब: सुन्नत मौक़ूदा से मुराद वो अमल है जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया। अगला सवाल: अल्लाह ताला की सिफाती नाम अल कबीर का क्या मतलब है? जवाब: अल्लाह ताला के सिफाती नाम अल कबीर का मतलब है सबसे बड़ा। अगला सवाल: वज़ू के बाद कौन सा काम करने से इंसान बीमार नहीं होता? जवाब: पानी पीने से। अगला सवाल: ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह ताला के पैगाम को किसने फैलाया? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले अल्लाह ताला के पैगाम को फैलाया। अगला सवाल: इमाम बुखारी कब पैदा हुए? जवाब: 194 हिजरी में इमाम बुखारी पैदा हुए। अगला सवाल: 5 जुमात नमाज अदायगी के लिए कितने नमाजियों का होना ज़रूरी है? जवाब: 2 नमाजियों का होना ज़रूरी है। अगला सवाल: अल्लाह ताला के नाम अल हसीब का क्या मतलब है? जवाब: अल्लाह ताला के नाम अल हसीब का मतलब किफ़ायत करने वाला है। अगला सवाल: नबूवत के बाद कौन सी इबादत लाजमी करार दी गई? जवाब: नमाज को नबूवत के बाद लाजमी करार दिया गया। अगला सवाल: जिस्म के कौन से हिस्से को धोने से जादू का असर खत्म हो जाता है? जवाब: नाक को धोने से जादू का असर खत्म हो जाता है। अगला सवाल: पांचों नमाजों में कितनी रकतें होती हैं? जवाब: पांचों नमाजों में 48 रकतें होती हैं। अगला सवाल: जहन्नुम के कितने दरवाजे हैं? जवाब: जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। अगला सवाल: अल्लाह ने कुरान पाक में किसको शैतान का भाई कहा है? जवाब: फजूल खर्च करने वाले को अल्लाह ताला ने कुरान में शैतान का भाई कहा है। अगला सवाल: कुरान मजीद की जीनत किस सूरत को कहते हैं? जवाब: सूरत रहमान को कुरान मजीद की जीनत कहते हैं। अगला सवाल: मुसलमानों का किसके साथ जंग करना कुफ्र है? जवाब: आपस में मुसलमानों का जंग करना कुफ्र है। अगला सवाल: वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली? जवाब: कोहे तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिली। अगला सवाल:
کون سے نبی نماز پڑھنا بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگلا سوال: وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کا پھل کھلاتے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام وہ نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کا پھل کھلاتے تھے۔ اگلا سوال: کس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب: سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب: سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگلا سوال: اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب: اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اگلا سوال: کون سی عادت انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: لالچ کرنا ایک ایسی عادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے۔